हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आशा है आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो स्वागत है आपका अपने गोल्डन हार्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं उठ गई थी। तो उठ के मैंने किया ब्रश, उसके बाद निकाली झाड़ू। और झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले मैंने अपने किया स्लेब साफ़ और अपना गैस चूल्हा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, साफ़ पानी से लेके कपड़े से। तो क्योंकि क्या है कि सुबह ही उठ तो सारा अपनी रसोई अच्छे से क्लीन कर लेनी चाहिए सभी को ही, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास होता है अपनी रसोई में। तो जैसे गांव में तो सब मिट्टी के चूल्हे होते हैं, तो सब मिट्टी से उसको लीपते पोतते हैं, पर अपने यहाँ पे तो यही अपना सब कुछ है। तो इसलिए साफ़ पानी से इसको अच्छे से पोंछ लेना चाहिए डेली। वैसे तो सभी क्लीन करके सोते हैं रात को, पर फिर भी एक बार सुबह ही जब अपने रसोई में आए तो अच्छे से साफ़ पानी लेके क्लीन कर लेना चाहिए पूरा अपना स्लेब और अपना गैस चूल्हा। तो फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी आज बच्चों के लिए भिंडी। तो मैंने भिंडी काट ली थी अच्छे से धो के, साफ़ कपड़े से पोंछ के। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तेल, और तेल में गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा धनिया और जीरा डाला, और एक प्याज काट ली थी बड़ी, तो मैंने डाल दिया। अच्छे से मेरा मसाला हो गया तैयार, और मैंने डाल दी इसमें भिंडी। तो मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब मैंने इसमें डाल दिए थे, और हींग। और मैंने मिर्ची में हरी मिर्ची डालती हूँ सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, और मैं छान लूँगी आटा। तो फ्रेंड्स, बेटा भी नहा के आ गया, तो बोल रहा मम्मा चाय बना दो आज। तो चाय नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बोले बेटा चाय मत पी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, फिर स्कूल में जाएगा तो पसीना पसीना हो जाता है बच्चा। तो दूध ही दे रही थी, बोला मम्मी नहीं चाय पीऊँगा आज, क्योंकि सर्दी में तो ये है कि चलो सर्दी का मौसम है तो बच्चे को चाय दे दो दूध में पत्ती लगा के, पर अभी गर्मी है तो मैं चाय नहीं देती बच्चों को। हाँ, ये चलो शाम को कभी बच्चों ने मांग ली, जिद कर ली तो बना देती हूँ। तो नहीं तो दूध ही देती हूँ ट्यूशन के आने के बाद भी। और यहाँ पे मेरी एक पाप जी के लिए बनाऊँगी मीठी लस्सी। दही जमा रखी थी, तो वही चीनी में घोल रही थी उसको। तो यहाँ मैंने बच्चों को दे दूँगी दोनों को दूध, बच्चे कर लेके नाश्ता। उनका मन होगा तो रोटी खा लेते हैं, नहीं तो सुबह बिस्किट नमकीन वो खाएंगे। थोड़ा जो उनका मन करता है, क्योंकि सुबह क्या है बच्चे का मन नहीं करता, कभी कभी तो खाली दूध पी लेते हैं। पर मैं खाली दूध पी के नहीं जाने देती, क्योंकि पूरा दिन स्कूल में ऐसे 11:30 बजे लंच होता है, तो फिर जब तक का भूखे रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा खिला के भेजती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। तो दोनों बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी, और अपनी बनाऊँगी रोटी रियक पाप जी की भी। तो बच्चे दोनों चले गए थे, यहाँ मैं रियक पाप जी के लिए बना रही हूँ लस्सी। तो सुबह ही रियक पाप जी लस्सी लेते हैं, बच्चों को दे देती हूँ, पर बच्चों को क्या है ना, जुकाम सी लगी रहती है, तो इसलिए मैं उनको नहीं दे रही हूँ अभी। कभी कभी उनका मन होता है तो ले लेते हैं, पर सुबह जैसे उठते हैं ना, उठते सार नहा लेते हैं, तो पता नहीं क्या दोनों को सर्दी सी लगी हुई है। तो यहाँ के हम मंदिर से भी आ गए थे, और कान्हा जी को नहला के पूजा भी हो गई थी घर में हमारी। तो मेरे एक बाबू जी के लिए डाल दूँगी नाश्ता। तो देखो नाश्ते में आज भिंडी और रोटी और मीठी लस्सी। तो फ्रेंड्स, रियक बाबू जी भी चले गए थे अपने काम पे, अपनी ड्यूटी। तो मैं भी लग गई थी अपने काम पे, पूरा दिन अपना काम करते रहते। पर हाँ, ये है कि सुबह के टाइम अपने जो मेन काम होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ पहले ही। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए मशीन में कपड़े, इतने कपड़े धुल जाएंगे। और मौसम भी अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, वैसे धूप है पर हवा अच्छी चल रही है। तो कपड़े एक बार के मेरे धुल गए थे, और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दूँगी। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है ऊपर का। तो फ्रेंड्स, जो अपने डेली के सुबह के काम होते हैं, भाग दौड़, सुबह के टाइम क्या है ना, काफ़ी भाग दौड़ होती है बच्चों के साथ में। बच्चों के स्कूल जाने से पहले सुबह की झाड़ू निकालनी, तो झाड़ू निकालने के बाद ही फिर मैं नहा के अपनी रसोई में आती हूँ। तो बाकी थोड़े अपने जो नाश्ता बच्चों के लिए, रेख बाबू जी के लिए मैं तैयार कर देती हूँ। तो बाकी काम तो चलो ये है कि हाँ बाद में करते रहो, अपने पूरा दिन घर में रहना है। हाँ, पर ये सिलाई भी करनी होती है, तो टाइम से मैं अपने सारे काम करती हूँ। कभी कभी किसी के जल्दी के सूट आ जाते हैं, तो वो भी तैयार करके देने पड़ते हैं। बीच में थोड़ा काम रोक के, जैसे मेन काम कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, तो ऐसे कभी बीच में एक दिन कपड़े नहीं धोती, तो फिर ज़्यादा देखो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे 2 दिन के धोए
तो कपड़े भी काफ़ी प्रेस के हो चुके थे, क्योंकि कभी कभी सूट में लग जाती हूँ सीलने के लिए, फिर कपड़े इकट्ठे करके रख देती हूँ, चलो मैं बाद में कर लूँगी। तो आज सोचा चलो कपड़े भी निपटा लेती हूँ, सारे प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे पड़े रहते हैं तो फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं, और ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम अभी मेरा बाकी रह रहा है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी प्रेस, और शाम तो हो ही चुकी थी, 7 बज चुके थे, और बच्चे भी ट्यूशन से, बेटा आ गया था पर बेटे की अभी छुट्टी पड़ रही है, तो ट्यूशन नहीं जा रही है, उसकी मैम घूमने गई है। तो रेख पापा जी भी आ गए थे, और यहाँ पे मैं कर दूँगी प्रेस। उसके बाद ही रेख पापा जी मेरी हेल्प कर रहे थे, तो मैंने वे कटहल बना रहे थे, मैं रोटी सेक दूँगी। तो इतना कह रहे प्रेस मैं कर लेती हूँ प्रेस। तो फ्रेंड्स, प्रेस भी करनी ज़रूरी होती है, कि सर्दी में तो ये होता है कि इतने कपड़े प्रेस के नहीं होते, पर गर्मी में तो सभी प्रेस की टी शर्टें वगैरह, सब गैपरी वगैरह बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितने कपड़े का टिल्ला लगा है पूरा। तो यहाँ मैं करती जा रही थी अपने कपड़े प्रेस, और बच्चे भी आने वाले, बच्चे गए बाहर खेलने, ट्यूशन से आ गए थे। ऐसे करते करते मेरे को 8:30 बजे कपड़ों में कब से लगी थी मैं प्रेस करने, क्योंकि पूरे बेड पे कपड़े हो रखे थे कई दिन के। तो उसके बाद ही फिर मैं अपने खाना खाने के बाद ही तो मुझे सिलाई भी करनी है, क्योंकि यह है कि रात अपने फ्री हो जाती है, फिर मैं रात को 1 या 2 बजे तक भी अपनी सिलाई करती रहती हूँ, क्योंकि दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। दिन में है अगर किसी का जल्दी का सूट है तो वो मैं कर देती हूँ, तो वैसे मैं रात में अपनी सिलाई करती हूँ, क्योंकि दिन में भी बहुत काम होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका नाश्ता, फिर बच्चे आते हैं तो फिर में लंच, तो बहुत काम होता है। कपड़े और घर की साफ़ सफाई भी, क्योंकि घर जब तक का क्लीन नहीं होता तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं अपने घर की साफ़ सफाई भी पूरी अपनी टाइम पे अपना रखती हूँ। ये नहीं है कि आपने सिलाई में लग गई तो अपना नहीं काम ऐसे पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए थे कपड़े प्रेस के, और कुछ मैंने भी जो प्रेस के थे उन प्रेस कर दिए जो मैंने प्रेस के। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं प्रसाद, क्योंकि हमारे यहीं से कोई गए थे उज्जैन, तो वहाँ से प्रसाद आया था, तो हम खा रहे प्रसाद बाबा का, महाकाल का। और मैं आ गई थी तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई, एक पापा जी ने बनाई थी आज सब्ज़ी। तो ये नहीं है कि पति देव भी हेल्प कर देते हैं, तो ऐसे पति देव किस्मत वालों को मिलते हैं। और रोटी भी हमने सेक दी थी, तो अब मैं डाल दूँगी खाना, और सबको खाना डाल दूँगी, सबके लिए, बच्चों के भी। और कान्हा जी को लगाऊँगी आज दूध से भोग, क्योंकि कटहल में डली है प्याज, तो मैं अपने कान्हा को दूध से भोग लगा दूँगी। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, अज सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर, नमक डालना, हाय सजया है वे